हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन 1 का पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। उत्तर में लिखेंगे हम लोग सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा की बात करिए तो हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये संख्या रेखा है जिसके बीच में 0 होता है, दाएं तरफ +1 +2 +3 +4 ये आगे तक चलती रहती है, और बाएं तरफ जो है माइनस में रहती है, -1 -2 -3 -4। ये संख्या भी इधर भी आगे तक चलती रहती है। तो यहाँ हम दिखाना है कि अंडर रूट जो है m के रूप में होती है। कोई भी हम संख्या ले लें, जैसे हम -4 ही ले लें, जो संख्या रेखा पर है, इसको हम रूट करते हैं -4, तो यहाँ कह रहा है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम लिखेंगे नहीं, m ये जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है जो संख्या रेखा पर है। हाँ, ये पूर्णांक संख्या है। सत्य है, असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। उत्तर में लिखेंगे असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल चढ़ाएंगे तो ये संख्या जो है वर्गमूल 2 निकलेगी, जो कि ये एक परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 9, इसका वर्गमूल चढ़ाते हैं तो इसका जो वर्गमूल जो है 3 निकलेगा। ये भी एक परिमेय संख्या है, तो इसका हमारा आंसर सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आइए इसको बनाते हैं हम पेपर पे। संख्या रेखा पर
√5 को निरूपित करने के लिए हमें एक लाइन खींचना होगा। उसके लिए हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और डी शेप का स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। आइए हम लोग एक लाइन खींचते हैं। स्केल की मदद से एक लाइन खींचेंगे हम। इससे बीच में हम 0 लेंगे। दाईं तरफ जो हम प्लस संख्या लेंगे, बाईं तरफ जो है माइनस संख्या लेते हैं। तो इस पर हम स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लेते हैं। 1 यूनिट पर निशान लगाएंगे हम। 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट इधर, और बाईं तरफ भी 1 लेंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट लेंगे। दाईं तरफ जो हम प्लस लेते हैं, +1, +2, +3, +4। बाईं तरफ हम माइनस लेते हैं, -1, -2, -3। तो कह रहा है संख्या रेखा पर हमें √5 दिखाना है। तो आधार में हम 2 लेंगे, 2 यहाँ है। इस पर 90 डिग्री हम कोण बनाएंगे डी शेप से। ये हमारा लाइन सीधी है, इस पर 90 डिग्री का एंगल लेंगे। इसके लिए हम यहाँ निशान लगाते हैं, एक 90 डिग्री के यहाँ एक निशान लगाते हैं। फिर इसे स्केल की मदद से मिलाते हैं। और लंब हमें एक यूनिट लेना है। यहाँ 1 यूनिट आ रही है 6 से 7। इसको हम नाम देते हैं, ये 0 जो है 1 यूनिट होगा। ये इस पॉइंट को हम बी नाम देंगे। यहाँ लंब में जो 1 यूनिट लिए हैं उसको सी नाम देंगे। ए और सी को मिलाते हैं, ए और सी को मिलाते हैं। इसको नाम देते हैं, इसको नाम दे दिए हैं। इसको ये 2 यूनिट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बी सी जो है हम 1 यूनिट लिए हैं, इसको 1 यूनिट लिखेंगे। तो ये जो है हमारा √5 हो जाएगा। ये ए सी जो है √5 हो जाएगा। ये जो है √5 जो है ये संख्या रेखा पर नहीं है, इसको चाप से हम मिला करके ए और सी को मिलाएंगे। इसको हम संख्या रेखा पर लाएंगे हम। ये संख्या रेखा पर लाएंगे हम, इसे हम डी नाम देंगे। इसको हम डी नाम देंगे यहाँ जहाँ संख्या रेखा पर √5 आई है। ये है हमारा 1 यूनिट। बी सी जो है 1 यूनिट है। ए बी जो है 2 यूनिट है। ए डी जो है हमारा ये √5 होगा। इसे √5 लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए सी बराबर ए डी बराबर √5। तो हम कह सकते हैं ए डी जो है हमारा √5 होगा। आइए व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। हमें दिखाना है कि √5 कैसे आया है। ये √5 कैसे आया। जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस का हम लोग प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर
लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर लिखेंगे हम। कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ आधार स्क्वायर जो है, आधार जो है 2 यूनिट है, तो 2 स्क्वायर प्लस लंब जो है 1 यूनिट है ये, तो 1 यूनिट का एक स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब है 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 4 1 5 हो जाएगा ये। तो इसे हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, ये जस का तस उतारते जाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 1 5 हो जाएगा ये स्क्वायर को हटाने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए। तो हम इसको चढ़ाएंगे, कर्ण स्क्वायर रूट बराबर 5 का रूट चढ़ाएंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें जो निकालना है कर्ण निकालना है, ना कि स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर निकालना है, इसलिए हम रूट चढ़ा करके कर्ण बराबर √5, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्रियाकलाप। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सपिल की रचना कीजिए। चित्र दिया गया है, इसमें हमें बनाना है। आइए पेपर पर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। 1 सेंटीमीटर या हम 1 यूनिट मानेंगे। 3 से ये 4 हम लेंगे, इसे हम मिलाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। इस पर इसको हम नाम दे रहे हैं O और P। ये एक यूनिट है। इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे डी शेप की मदद से। इसे हम आगे तक मिलाएंगे। इसे हम 90 का पॉइंट लेंगे एक। ये आधार हम 1 लिए हैं, ये लंब भी हम एक यूनिट लेंगे। इसे 1 यूनिट, ये 8 से 7 से 8 लेंगे। ये 1 यूनिट ये हो गया हमारा, ये एक यूनिट। इसे हम P2 नाम देंगे। ये P1 है, ये P2 रहेगा। इसको हम O और P1 O को P2 से मिलाएंगे हम। ये हम मिला दिए। फिर हमको P2 पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये हमारा ये जो है O और P2 जो है, ये हमारा √2 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हम सॉल्व किए हैं। P2 पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे डी शेप की मदद से। नब्बे डिग्री का ये कोण बनाते हैं, पॉइंट दे दिया हम। इसको 1 सेंटीमीटर लंब लेंगे इसका हम, मिलाते हुए। दस से 11 हम लेंगे 1 यूनिट। इसको हम नाम देंगे P3। इसको हम स्केल से मिला देंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मगर इस क्वेश्चन को बनाने से आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी। P2 से P3 जो है 1 यूनिट लिए हैं। ये जो आधार है ये √2,
P2 से P3 जो ये हमारा लंब हो गया है। ये जो है और P2 और P3 जो है हमें √3 मिली है। इसी तरह से हम फिर P3 पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। P3 पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे हम। ये 90 डिग्री का पॉइंट दे दिए हैं। इसको स्केल की सहायता से मिलाएंगे हम। हर समय हमें एक यूनिट लेते रहना है। 8 से 9 लेना है। फिर इसको हम P4 नाम देते हैं। O को P4 से मिलाते हैं। P4 पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं। यह हमारा 90 डिग्री है। इसको मिलाते हैं। एक यूनिट इसको भी लेते हैं। हर बार हमें एक यूनिट लेना है। 6 से 7। इसको हम P5 नाम देते हैं। इसको स्केल से मिला देते हैं। P5 पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ये हमारा जो है ये एक यूनिट है P3 से P4। ये हमारा हो जाएगा 2 आएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से 3 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर जो है स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो 3 आएगा। 3 + 1 4। 4 का जो है 2 निकलेगा। P4 से P5 जो एक यूनिट लिए हैं। P5 पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे डी शेप से। ये हमारा 90 डिग्री यहाँ है। इसको भी हम एक यूनिट लेंगे। छः से 7 यूनिट। एक यूनिट हो गया 6 से 7। ये एक यूनिट हो गया। इसको हम मिला देंगे। इसको हम P6 नाम देते हैं। P6 नाम देते हैं। इसको हम फिर मिलाएंगे O से। फिर P6 पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। फिर चांद इसको स्केल की मदद से हम एक यूनिट मिलाएंगे। एक यूनिट इसकी लंबाई खींचेंगे हम। नौ से 10। ये एक यूनिट हो गई है। इसको P7 नाम दे देंगे। इसको फिर हम स्केल से मिलाएंगे हम। इसी तरह से आप आगे कर लीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहिए, तब तक धन्यवाद।